हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी करूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि किसी मसाइल में फंसा हुआ था। और वो मसला ये था कि मैं अपनी एक ट्रैवल एजेंसी ओपन कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी रहा और काफ़ी टाइम मुझे लग गया वीडियो अपलोड करने में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड करता रहा। अभी लास्ट वीक से आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं अपने शनाख्ती कार्ड की, आईडी कार्ड की और पासपोर्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वो वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए अपलोड की थी ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि आप लोगों के लिए किस कंट्री में जाना बेहतर है और किस कंट्री में नहीं। बहुत से लोग कमेंट्स में आके ये सवाल करते हैं कि यार हमें इटली, फ्रांस और रोम जैसे शहर में जाना है, यूके, अमेरिका वगैरह। तो अगर खुद से आप, जैसे कि अगर आप किसी एम्बेसी में जाके अगर अमेरिका या इंग्लैंड का वीज़ा लगवाते हो तो उस सूरत में वो आपको मिल नहीं पाता। उसकी जो मेन वजह है वो सिर्फ यही है कि वहाँ का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत से लोग फिर इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। तो मैंने जो इतने दिनों में जो आइडिया लिया और जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि अगर आप लोग दुबई में जाते हो, दुबई में जैसे कि विज़िट के लिए या फिर जॉब के लिए निकलते हो, तो वो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि दुबई एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड वाइड को अपने मतलब ये कि वहाँ पे लोग विज़िट के लिए आते हैं, वर्ल्ड वाइड से लोग। तो मैं अगर आप लोगों को एडवाइस या आइडिया दूँ तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस और यही आइडिया दूंगा कि आप लोग अगर दुबई निकलते हो तो वो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसकी वजह ये कि अगर दुबई में जैसे कि अगर आप लोग निकलते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आते हैं। अगर आप जॉब के लिए नहीं भी जाना चाह रहे तो इज़ ओके, कोई इशू नहीं है। अगर आप विज़िट के लिए भी निकलते हो तो बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे जाने के बाद कम से कम आपके पासपोर्ट पे एक वीज़ा जो है स्टैम्प हो जाएगा। और वहाँ जाने के बाद जब आप वहाँ पे रहोगे 3 महीने का विज़िट पे अगर आप निकलते हो तो वहाँ पे जाके जब आप 10 लोगों से बात करोगे तो वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन निकल आते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आपकी पासपोर्ट पे एक दुबई की स्टैम्प लग गई तो फिर अदर कंट्री में निकलना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। भले आपके पास एक्सपेंस हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को कम से कम आइडियाज़ मिल जाएंगे। और जब आप किसी आउट ऑफ पाकिस्तान से बाहर निकलते हो तो आपका दिमाग वैसे भी खुल जाता है। तो मैंने पिछले 1 साल से जो इसके ऊपर वर्किंग की, मैंने यही वर्किंग की कि जो मैं ट्रैवल एजेंसी खोली है उसकी एक ब्रांच में दुबई के अंदर भी लॉन्च कर रहा हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद मैं खुद दुबई में जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके ये कि मैं अपनी दूसरी कंपनी की जो ब्रांच है वो ओपन कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे आप लोग ये पूछते हो कि दुबई का 3 महीने का विजिट वीज़ा कितने का है, तो सारे एक्सपेंस डिफरेंट हैं। अगर आप छोटा सा पैकेज लेते हो तो छोटा पैकेज आपको कम से कम 70,000 to 80,000 मिलेगा गाड़ी के साथ और होटल के साथ। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली पैकेज लोगे तो नॉर्मली पैकेज आपको लाख से 1.5 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगा। उसमें टिकट और आपके रिहाइश, खाना पीना सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। और अगर आप लोग दुबई में ही जॉब करना चाह रहे हो तो 3 महीने के अंदर आप वहाँ पे रह के वहाँ की लैंग्वेज भी सीख सकते हो और वहाँ पे कोई अच्छी सी कंपनी आपको अपना हायर भी कर लेती है। और आप बहुत ही कम टाइम में थोड़ी सी अमाउंट जमा करके आप किसी और कंट्री के लिए वहीं से, दुबई से ही आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहली बात कि पैसे वो बहुत खाते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी वाला वीज़ा होता नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखेंगे फेक एजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यूट्यूब पे देख लो या फिर कहीं भी देख लो, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कंपटीशन है। और फेक एजेंट कौन से और रियल कौन से ये पहचानने में आपको एक्सपीरियंस लेने में आप तो एक तो काफ़ी नुकसान करते हो और दूसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा पैसों की बर्बादी भी होती है। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो ये करूँगा कि अगर आप लोग विज़िट के लिए दुबई निकल जाएं और वहाँ जाके अगर आप खुद से ट्राई करते हैं, क्योंकि किसी पे उम्मीद रखना और आसरा लेना तो बहुत बेकार है। क्योंकि जितना मैं ले चुका हूँ आपको तो इस बात का आइडिया भी नहीं होगा। लेकिन आप खुद अगर निकल जाएं विज़िट के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं आपको एक्सपेंस बताऊँ दुबई में जॉब के लिए, तो अगर आप मेरी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी CV
मुझे पोस्ट करके मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी अपना दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दुबई में जॉब के लिए ही जाना है तो उसके लिए आपको पूरा जो एक्सपेंस आएगा वो 2,50,000 रुपये आएगा। इसमें आपको दो साल का वीज़ा मिल जाएगा और प्लस खाना पीने रिहाइश भी आपको मिल जाएगी। और जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो होगी 1,600 दिरहम। ये आपकी बेसिक सैलरी होगी ऑफिस बॉय की जॉब के अंदर। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जो आपको पड़ेगी 4.5 लाख रुपए की पड़ेगी, जिसकी सैलरी होगी 2200 दिरहम होगी। और एक TCS का भी आया हुआ, अगर आप TCS में अप्लाई करते हैं तो TCS में आपको 3.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा और आपको TCS में जॉब मिल जाएगी। TCS में अकाउंट्स की जॉब होगी और एक डिलीवरी की जॉब होगी जो आपको हाउस टू हाउस माल डिलीवर करना होगा। ये 3 जॉबें फ़िलहाल मैं अपनी एम्बेसी से जो है लॉन्च कर रहा हूँ और ये दुबई के मेन सिटी के अंदर है, जुमेरा बीच के आसपास। लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मुझे याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिख के सेंड कर दूंगा मैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी इमेजिनेशन होती है कि चलो यार अच्छे पैसे मेरे पास तकरीबन 3-4 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं तो हम किसी और कंट्री में निकले, जैसे लाइक फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो पाकिस्तान से तो आप बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई आप लोग अगर अप्लाई करना ही चाहते हो तो आप लोग ऑनलाइन बिल्कुल भी अप्लाई मत करना और ना किसी एम्बेसी के चक्कर में पड़ना और ना किसी फेक एजेंट के चक्कर में पड़ना। बेटर ऑप्शन ये है कि भाई आप लोग खुद अप्लाई कीजिए। अगर आप मेरे थ्रू जाना चाहते हैं तो मैं नाज़िमाबाद कराची के अंदर रहता हूँ, आप लोग मुझसे आके मिल सकते हो। मिलने के बाद मेरा जो टाइम लिमिट है लोगों को भेजने का वो 2 महीने और 13 दिन है। 2 महीने और 13 दिन के अंदर मैं गारंटेड एक बंदे को दुबई के अंदर पहुंचा देता हूं और वो पैसे अर्न करना भी शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जिस कंपनी में आपको मैं भेज रहा हूँ उस कंपनी के अंदर कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी उसकी वीडियोस मौजूद हैं जो अपनी ऑफिशियल कंपनी की चैनल की वीडियोस हैं, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हो। फार्निक उस कंपनी का नाम है, FARNEK। फार्निक उस कंपनी का नाम है। आप वहाँ जाके विजिट कर लो, देख लो। अगर आप वो कंपनी आपको बेटर लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपसे टोटल लूँगा 2 महीने 13 दिन। इन 2 महीने 13 दिनों के अंदर मैं आपको गारंटेड निकाल सकता हूँ, लेकिन पैसों में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी क्योंकि ये अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी मैंने न्यू लॉन्च की है, तो ये समझ लो कि बहुत ही कम पैसों के अंदर और बहुत ही अच्छी मैं वैकेंसी दे रहा हूँ। जब ऑफकोर्स ये बात है, जब काम चलता है तो बंदा अपने प्राइस भी बढ़ाता है, लेकिन फिलहाल ये प्राइस 3 से 4 महीने के लिए है, महदूद मुद्दत के लिए हैं, ये आप कह सकते हैं। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को अगर आप दूसरों तक पहुँचा दो, हो सकता है कि यार किसी का भला हो जाए या फिर कोई अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रहा हो जो मतलब बाहर जाने की तय में हो कि यार मुझे कम पैसों में अच्छा वैकेंसी या स्पॉन्सर मिल जाए, तो आप उनको भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। और दूसरा ये कि अगर कुछ लोग विजिटिंग के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप हमारी कंपनी में विजिट करना चाह रहे हो तो आप लोग 3 महीने का वीज़ा लेके मेरी कंपनी में या 1 महीने का वीज़ा लेके आप मेरी कंपनी में आओ, वहाँ पे देखो। अगर आपको काम समझ में आए या कंपनी आपको अच्छी लगी तो आप वहीं के वहीं मुझे पैसे दे के आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जब आप दुबई में विजिट के लिए आओगे तब आप अगर अप्लाई करते हो तो आपसे 2,40,000 रुपये नहीं लिए जाएंगे, तब आपसे सिर्फ वर्किंग वीज़े के और आपसे वर्किंग वीज़े के पैसे चार्ज किए जाएंगे, टिकट और ये सब कुछ आपके लिए माफ़ हो जाएगा अगर आप वहीं से वहीं अप्लाई करते हैं। तो अगर आप कराची से अप्लाई करते हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर से अप्लाई करते हैं तो 2,50,000 रुपये से कम नहीं होंगे विदाउट बार्गेनिंग के साथ। तो यार वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं एक सॉन्ग शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है बारी। वैसे आपने बिलाल सैद का गाना सुना होगा, लेकिन ये बिलाल सैद का मैं सैड वर्जन निकाल रहा हूँ। तो मेरा जो दूसरा चैनल है ब्रार जस्ट ब्लॉग्स, आप वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। और कल मैं उसका एक जो ब्लॉग होता है वो शूट करूँगा। उसके बाद परसों ये कि उस गाने की शूटिंग होगी जिसमें मैं BTS और बिहाइंड द सीन डाल दूँगा। तो दोस्तों ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।